Hello students, in today's lecture I am going to explain you about the liquid crystals and glassy state. Liquid crystals. सबसे पहले अगर हम बात करें स्टेट्स ऑफ मैटर की, तो स्टेट्स ऑफ मैटर में आप जो पढ़ते आ रहे हो तो उसमें 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ठीक है, बट इट वाज observed, it was discovered, it was studied that कि other than that these 3 states of matter there is present another state of matter, और वो जो matter है that is the liquid crystal. देन अब अगर हम फर्दर इस लिक्विड क्रिस्टल को एक्सप्लेन करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे आपके पास अगर कोई सॉलिड है, ठीक है, तो सॉलिड को जब आप हीट करते हो तो वो सॉलिड मेल्ट होने के बाद लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और ये जो लिक्विड है इट विल बी क्लियर इन अपीयरेंस. ठीक है, ये आपका क्लियर होगा. बट ये देखा गया कि कई ऐसे सॉलिड्स होते हैं जब आप उनको हीट करते हो तो हीट करने पे बिफोर गेटिंग इनटू द लिक्विड स्टेट उनकी इंटरमीडिएट स्टेट आती है. ठीक है, तो वो जो इंटरमीडिएट स्टेट है उसकी, अगर आप उसको देखोगे दैट विल बी टर्बिड और मिल्की इन अपीयरेंस. तो ये जो इंटरमीडिएट स्टेट है दैट इज बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड, उनको हम क्या कहेंगे, लिक्विड क्रिस्टल्स कहेंगे, जो कि टर्बिड या मिल्की में होंगे, और जो प्रॉपर प्योर लिक्विड फॉर्म में होंगे दैट विल बी क्लियर. ठीक है, अब है इसके बाद हम इनको लिक्विड क्रिस्टल्स क्यों कहते हैं. लिक्विड क्रिस्टल हम इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो स्टेट ऑफ मैटर है जो कि इंटरमीडिएट है बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड, जिनको हम एक और नाम से जानते हैं दैट इज द मीसोफेज. तो ये जो स्टेट है मैटर का, इसकी अगर हम प्रॉपर्टीज देखें तो इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो कुछ प्रॉपर्टीज रिलेट करती है सॉलिड से, और कुछ इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो रिलेट करती है लिक्विड से. तो दैट मीन्स इसमें क्रिस्टल्स की भी प्रॉपर्टी है, मीन्स कि सॉलिड की भी प्रॉपर्टी है, और इसमें लिक्विड की प्रॉपर्टीज भी प्रेजेंट है. सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द लिक्विड क्रिस्टल. तो वो प्रॉपर्टी कौन कौन सी है, जैसे कि जो प्रॉपर्टी है फर्स्ट इज द ऑर्डर. तो ऑर्डर हमें किस में देखने को मिलता है, क्रिस्टल्स में, सॉलिड्स में हमें ऑर्डर देखने को मिलता है. जैसे सपोज हियर इट इज द क्रिस्टल. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्रिस्टल में ये जो एक प्रॉपर अरेंजमेंट है, एक प्रॉपर ऑर्डर है. ठीक है, तो अब जब हम इसको टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये यहाँ पे इंटरमीडिएट स्टेट में जा रहा है, जिसको हम लिक्विड क्रिस्टल कह रहे हैं. तो इसमें भी देखोगे आप कि इसमें कुछ हद तक जो है एक ऑर्डर प्रेजेंट है, तो वो जो प्रॉपर्टी है दैट इज रिलेटेड टू द क्रिस्टल स्टेट. देन सेकेंड प्रॉपर्टी जो है दैट इज बायरफ्रिजेंट. तो बायरफ्रिजेंट क्या होता है कि वो स्टेट ऑफ मैटर जिसमें अगर आप जो है एक रे ऑफ लाइट जो है वो स्प्लिट होती है या रिफ्रैक्ट होती है इन टू पैरेलल रेज में, तो उसको हम बायरफ्रिंजेंस कहते हैं. तो ये जो बायरफ्रिंजेंस प्रॉपर्टी है ये हमें अगेन किस में देखने को मिलती है, इन क्रिस्टल्स में. ठीक है, तो ये जो लिक्विड क्रिस्टल है इसमें भी ये प्रॉपर्टी है, तो दैट इज रिलेटेड टू द सॉलिड स्टेट. देन थर्ड प्रॉपर्टी जो है दैट इज द एनिसोट्रॉपी. तो एनिसोट्रॉपी क्या होता है कि अगर आपके पास कोई भी सबस्टेंस है, अगर आप उसकी प्रॉपर्टी को स्टडी करते हो इन डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर हम क्रिस्टल की बात करें, अगर आप प्रॉपर्टी को इस डायरेक्शन में स्टडी करते हो तो एक प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टी आएगी, और अगर आप उस प्रॉपर्टी को इस डायरेक्शन में स्टडी कर रहे हो तो वही प्रॉपर्टी उसकी जो है वो चेंज हो जाएगी. तो दैट मीन्स द प्रॉपर्टी इज डिपेंडेंट ऑन द डायरेक्शन, कि आप किस डायरेक्शन में आप वो स्टडी कर रहे हो उसकी. तो दैट इज द एनिसोट्रॉपी जो हमें सॉलिड या क्रिस्टल स्टेट में देखने को मिलती है, एंड सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ दीज लिक्विड क्रिस्टल्स. सो अगेन दिस प्रॉपर्टी इज रिलेटेड टू दिस सॉलिड स्टेट. देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है दैट इज द फ्लूइडिटी. फ्लूइडिटी जो है दैट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड्स, और यही प्रॉपर्टी हमें लिक्विड क्रिस्टल्स में भी देखने को मिलती है. सेकेंड प्रॉपर्टी जो है लिक्विड्स की दैट इज द विस्कोसिटी, तो जो कॉमन है बिटवीन लिक्विड क्रिस्टल एंड लिक्विड स्टेट. एंड द थर्ड जो प्रॉपर्टी है लिक्विड्स की दैट इज द सरफेस टेंशन. तो सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी हमें लिक्विड क्रिस्टल में भी देखने को मिलती है. तो इसी तरह से हमने इसमें देखा कि लिक्विड क्रिस्टल जो है उसमें दोनों ही प्रॉपर्टीज प्रेजेंट है, सॉलिड की प्रॉपर्टीज भी है एंड
लिक्विड की प्रॉपर्टीज भी प्रेजेंट है, तो इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, लिक्विड क्रिस्टल्स कहते हैं। देन नेक्स्ट इज कि जो ये लिक्विड क्रिस्टल्स है ये किस तरह से फॉर्म होते हैं। तो फर्स्ट मैंने आपको बताया कि अगर आप सॉलिड को टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हो, आप उसको हीट कर रहे हो, तो वो आपका किस में कन्वर्ट होगा, एक इंटरमीडिएट स्टेट में होगा, लिक्विड क्रिस्टल में कन्वर्ट होगा। तो जो भी लिक्विड क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं बाय द application of this heat or by providing the temperature, by increasing the temperature, इस टाइप के लिक्विड क्रिस्टल्स को हम क्या कहते हैं, थर्मोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल्स। एंड सेकेंड वन इज द लायोट्रॉपिक। लायोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल्स कौन से होते हैं, वो लिक्विड क्रिस्टल्स जो फॉर्म होते हैं बाय द एडिशन ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, अगर आप किसी में सॉलिड में लाइक सॉल्वेंट ऐड करते हो, तो वो सॉल्वेंट ऐड करने से अगर आपके लिक्विड क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं, तो उन लिक्विड क्रिस्टल्स को आप क्या कहोगे, लायोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल्स। Now, depending on the formation of these liquid crystals, it is of two types. First one is the lyotropic liquid crystal and second one is the thermotropic liquid crystal. तो अब ये जो लायोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल है ये हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, इट इज प्रेजेंट इन आवर बायोलॉजिकल सिस्टम। तो बायोलॉजिकल सिस्टम में कहाँ पे प्रेजेंट है, इसमें जो एग्जाम्पल है दैट इज ऑफ लिपिड्स। तो जो लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं बॉडी में, वो क्या करते हैं, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है। तो ट्रांसफॉर्मेशन किसमें होगी, लिपिड्स फर्स्ट गेट कन्वर्ट इनटू द क्रिस्टल्स, वो क्रिस्टल जो है वो फर्दर ट्रांसफॉर्म होते इनटू द लिक्विड क्रिस्टल्स एंड देन दीज लिक्विड क्रिस्टल्स गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द लिक्विड। ठीक है, तो दैट मीन्स कि ये जो लिपिड्स है बायोलॉजिकल सिस्टम में प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स में। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है एक लिक्विड की, वो उसका जो रोल है, उसकी इम्पोर्टेंस कहाँ है कि वो कई सारे फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज में हेल्प करता है, उसका इन्वॉल्वमेंट है। तो वो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज कौन सी है, लाइक एब्जॉर्प्शन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, तो वहां पे इसका रोल है, इस ट्रांसफॉर्मेशन का जो भी है लिक्विड्स में हो रही है। तो ये लिक्विड क्रिस्टल जो है लायोट्रॉपिक, वो हमें कहाँ पे मिलते हैं, इन आवर बायोलॉजिकल सिस्टम में। Then next is the thermotropic liquid crystal. तो thermotropic liquid crystal को अगर हम further classify करें, then it is classified into three parts or it is of three types. तो वो कौन कौन से है, first one is the nematic liquid crystal, second is the osmotic liquid crystal and third one is the cholesteric liquid crystal. सबसे पहले अब इसमें क्या है कि ये जो थ्री टाइप्स है इस लिक्विड क्रिस्टल की, इनमें क्या है कि इन लिक्विड क्रिस्टल्स की प्रॉपर्टी जो है वो वेरी करती है, हर एक लिक्विड क्रिस्टल की अपनी अपनी प्रॉपर्टी है। तो वो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है, सबसे पहले इसमें जो निमैटिक लिक्विड क्रिस्टल है, तो इसमें जो ये वर्ड निमैटिक है दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड जिसको हम क्या कहते हैं, थ्रेड लाइक। तो इसका जो अपीयरेंस है निमैटिक लिक्विड क्रिस्टल का, इट इज समवट लाइक थ्रेड लाइक, तो इसीलिए इनको हम निमैटिक लिक्विड क्रिस्टल्स कहते हैं। तो अगर हम इनकी प्रॉपर्टी देखें तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहले अगर आप इनका अरेंजमेंट देखें, तो यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे जो अरेंजमेंट है दैट इज पैरेलली अरेंज्ड। ठीक है, द निमैटिक लिक्विड्स में these molecules are parallelly arranged। सेकेंड प्रॉपर्टी जो है दैट इज देयर एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है इन सब की एक ही है, एक ही एक्सिस पे ये रोटेट करेंगे, दैट इज द सिंगल एक्सिस ऑफ रोटेशन। देन थर्ड प्रॉपर्टी जो है दैट इज देयर कि किस डायरेक्शन में ये मूव कर सकते हैं। तो जो भी निमैटिक लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं दैट आर थ्री डायमेंशनल, थ्री डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं। आफ्टर दैट इज द स्मैटिक लिक्विड क्रिस्टल। तो स्मैटिक लिक्विड क्रिस्टल में जो स्मैटिक वर्ड है दैट इज अगेन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड दैट इज सोप लाइक। तो मीन्स कि इसमें अगर आपने कभी सोप देखा हो, वो एक केस में पड़ा होता है, तो उस सोप के नीचे एक विस्कस सा एक जो है मैटर प्रेजेंट है, विस्कस फॉर्म में प्रेजेंट होता है वो सोप। तो जो वो कंसिस्टेंसी होती है उस सोप की, तो सिमिलर इज द अपीयरेंस ऑफ दिस स्मैटिक लिक्विड। तो ये सोप लाइक ही होते हैं, तो इसीलिए हम इनको स्मैटिक लिक्विड कहते हैं। तो इस केस में जो इनकी प्रॉपर्टीज है वो कौन कौन सी है, अगेन जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है अगर हम अरेंजमेंट देखें तो इट इज पैरेलली अरेंज्ड। सेकेंड प्रॉपर्टी जो है अगेन देयर एक्सिस ऑफ रोटेशन इज वन, एक ही एक्सिस में सारे
रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है दैट इज दिस। एंड थर्ड प्रॉपर्टी जो है इसमें अगेन डायरेक्शन में, न्यूमेटिक के केस में हमने देखा इट इज 3 डायमेंशनल, 3 डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं, और जो सिमेटिक है दैट इज 2 डायमेंशनल, मीन्स कि ये सिर्फ 2 डायरेक्शन में ही मूव कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे इनकी अपीयरेंस में भी जो है थोड़ा बहुत वेरिएशन है इसकी वजह से। देन थर्ड वन इज द कोलेस्टेरिक लिक्विड क्रिस्टल। तो जो कोलेस्टेरिक लिक्विड क्रिस्टल्स है, इनके केस में क्या होता है कि जो इनका अरेंजमेंट है, दैट इज अगेन पैरेलल अरेंजमेंट, लेकिन अगर आप इनको देखोगे ये किस फॉर्म में प्रेजेंट है, इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स, ठीक है, तो लेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट है बट अरेंजमेंट इज पैरेलल। और इसमें अगर देखोगे थोड़ा इंक्लिनेशन है, कुछ एंगल्स पे ये सेट है, तो होंगे तो पैरेलल ही है, लेकिन थोड़ा इनमें एक एंगल सेट होगा थोड़ा, तो इसकी वजह से क्या है कि अगर अपीयरेंस देखे तो इट इज लाइक अ स्पाइरल स्ट्रक्चर सा हमें विजुअलाइज होता है ये, तो ड्यू टू दिस जो कि इंक्लाइंड से है डायरेक्शन में, तो दीज आर द कोलेस्टेरिक लिक्विड क्रिस्टल्स। So if we talk about the molecules of these liquid crystals or the molecules that form these mesophase, तो ये जो molecules होते हैं generally these are organic in nature, means कि जो भी asymmetric organic molecules होंगे उनकी ability होगी to form a liquid crystal, एंड दीज मॉलिक्यूल्स आर इलोंगेटेड, जैसे कि अभी आपने स्मैटिक, निमैटिक या कोलेस्टेरिक अभी उनका जो पिक्चर देखा अभी पीछे आपने, तो उनका जो शेप है दैट इज इलोंगेटेड होते हैं वो। देन दीज मॉलिक्यूल्स आर रेक्टिलिनियर इन शेप एंड these are rigid molecules, then these have strong dipoles, और जो भी ये molecules होते हैं इनमें easily polarizable groups present होते हैं। Now the applications of the liquid crystal. So first application of liquid crystal is in the evaluation of pain states associated with arthritis, soft tissue injury, back pain disease, etc. तो मीन्स कि जो लिक्विड क्रिस्टल्स है उनको हम डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। इसमें जो हम यूजफुल जो है लिक्विड क्रिस्टल दैट इज द कोलेस्टेरिक लिक्विड क्रिस्टल। तो कोलेस्टेरिक लिक्विड क्रिस्टल जो है उनकी प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो विद द चेंज इन टेम्परेचर उनका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो सो इन दिस केस कोलेस्टेरिक लिक्विड क्रिस्टल्स जो है उनको हम यूज कर सकते हैं, उनको हम उनकी एप्लीकेशन हो सकती है कहाँ पे, कि अगर आपने डायग्नोज करना है किसी भी पेन स्टेट को जो भी आर्थराइटिस से रिलेटेड है, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी से रिलेटेड है या फिर बैक पेन डिजीज से रिलेटेड है, क्योंकि इन सब कंडीशंस में क्या होता है कि बॉडी का टेम्परेचर जो है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। तो अगर आप कोलेस्टेरिक लिक्विड क्रिस्टल को यूज कर रहे हो फॉर दिस पर्पस, तो जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर चेंज होगा, इंक्रीज होगा, तो वो कौन डायग्नोज करेगा, कोलेस्टेरिक लिक्विड क्रिस्टल, क्योंकि उसका कलर भी चेंज होगा अकॉर्डिंगली। So for this purpose we can use this type of liquid crystal. सेकेंड जो है एप्लीकेशन दैट इज सॉल्युबलाइजेशन ऑफ वाटर इनसॉल्युबल मटेरियल। तो अगर आपके पास कोई भी मटेरियल है जो कि वाटर सॉल्युबल नहीं है, उसकी सॉल्युबिलिटी को आप एनहांस कर सकते हो यूजिंग लिक्विड क्रिस्टल, और इस केस में जो हम लिक्विड क्रिस्टल यूज करते हैं दैट इज द स्मैटिक लिक्विड क्रिस्टल्स। तो स्मैटिक लिक्विड क्रिस्टल जो है, जैसे कि आपने इमल्शंस के बारे में पढ़ा होगा, तो इमल्शन जो है उनमें भी एक लिक्विड क्रिस्टलाइन लाइक स्टेट होती है। तो ये जो लिक्विड क्रिस्टल्स है ये सॉल्युबिलिटी तो एनहांस करेंगे ही मटेरियल का, प्लस और क्या करते हैं, ये फिजिकल स्टेबिलिटी को भी बढ़ाते हैं, क्योंकि ये जो लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं, स्मैटिक लिक्विड क्रिस्टल्स जो होते हैं, उनका विस्कस नेचर होता है, तो जिसकी वजह से फर्दर मटेरियल की फिजिकल स्टेबिलिटी जो है वो भी बढ़ जाती है। थर्ड जो एप्लीकेशन है दैट इज इन डेवलपिंग डिस्प्ले सिस्टम्स। तो इस केस में जो हम लिक्विड क्रिस्टल्स लेते हैं दैट आर द न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स। तो जो न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं दैट आर सेंसिटिव टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स है इनको हम, जैसे LCDs होती है, तो LCD का मतलब क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स को हम डिस्प्ले के लिए, डिस्प्ले जो है उनको बनाने के लिए हम ये टाइप के लिक्विड क्रिस्टल जो है वो यूज करते हैं।
मीन्स कि अगर आपने डायग्नोसिस के लिए लिक्विड क्रिस्टल यूज करने हैं, फॉर दैट यू कैन यूज कोलेस्टेरिक लिक्विड क्रिस्टल्स। अगर आपने सॉलिबिलिटी को, फिजिकल स्टेबिलिटी को एनहांस करना है कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपाउंड की, तो उसके लिए हम सिमेटिक लिक्विड क्रिस्टल यूज करते हैं। एंड अदर देन दिस फार्मास्यूटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, अगर डिस्प्लेस को बनाना है, डिस्प्लेस डेवलप करनी है, तो उनके उसके लिए हम न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स को यूज करते हैं। Next state of matter is the glassy state. In this, the glass is a state of matter which can neither be considered as typical solid nor liquid. So, other than जो भी आपने 3 states of matter पढ़े plus liquid crystals पढ़े, other than these states of matter आपके पास एक और state of matter है जिसको हम कहते हैं glassy state. तो ये जो glassy state है, again इसकी भी जो properties है that are intermediate between the solid and liquid state. So इसमें क्या होता है कि सपोज आपके पास क्या है, एक लिक्विड है, ठीक है, आप उसको क्या कर रहे हो, कूल कर रहे हो, और वो कूलिंग जो उसको आप प्रोवाइड कर रहे हो, जो आप टेम्परेचर इसका डिक्रीज कर रहे हो, वो आप नॉर्मली कर रहे हो, ठीक है। तो जब आप नॉर्मली एक लिक्विड को कूल करोगे, वो क्या होगा, वो सॉलिडिफाई होगा और उसका एक प्रॉपर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। बट अगर अब आप इसी लिक्विड को सुपर कूल करोगे, मीन्स कि आप उसका टेम्परेचर डिक्रीज करोगे बट इमीडिएटली, तो उससे क्या होगा कि वो लिक्विड बजाय सॉलिड क्रिस्टलाइन स्टेट में जाने के, वो किस स्टेट में चला जाएगा, इन ग्लासी स्टेट, ठीक है। तो अब ये जो ग्लासी स्टेट है, इसमें क्या होगा, इसकी कुछ प्रॉपर्टी जो होगी दैट विल बी ऑफ लिक्विड एंड सम ऑफ इट्स प्रॉपर्टी विल बी ऑफ सॉलिड। तो जो क्रिस्टल से रिलेटेड प्रॉपर्टीज है वो कौन कौन सी होगी, दैट इज द मैकेनिकल रिजिडिटी, जो कि क्रिस्टल्स की प्रॉपर्टी है। तो ग्लासी स्टेट में भी यही प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलेगी। और जो प्रॉपर्टी इसकी लिक्विड के साथ रिलेट करेगी दैट इज द रैंडम डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट। तो ये प्रॉपर्टी लिक्विड्स में देखने को मिलती है और ग्लासी स्टेट में भी इस तरह की प्रॉपर्टी है, इस तरह का अरेंजमेंट है। तो इसीलिए अगेन इट इज द इंटरमीडिएट बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट। Next, these glassy materials, however, have some short range order as in case of polymers. Means कि इसमें एक crystalline structure की तरह एक proper arrangement तो नहीं होगा, एक proper order तो नहीं होगा, but थोड़ा बहुत जो है इसमें कुछ हद तक थोड़ा बहुत order हो सकता है, जो कि हमें किसमें देखने को मिलते हैं, कई सारे जो हम polymers use करते हैं, तो उसमें भी एक glassy state present होती है उन polymers में, जिसमें कि molecule जो है वो थोड़ा बहुत अरेंजमेंट में जो है एक ऑर्डर में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट जो ग्लासी स्टेट है, दीज ग्लासी स्टेट डू नॉट हैव एनी स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट। तो अगर आप नॉर्मल सॉलिड को आप हीट करते हो तो वो सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो उसका एक पर्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट होगा। बट अगर आपके पास एक ग्लासी स्टेट है जो कि सॉलिड फॉर्म में है, उसको आप हीट करोगे मेल्ट करने के लिए, तो वो क्या करेगा, वो ग्रेजुअली जो है वो मेल्ट होगा, तो उसका कोई एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा। सो दैट ग्लासी स्टेट विल लिक्विफाई स्लोली एंड ग्रेजुअली ऑन heating. After that, the material which can be converted to glassy state have a very high viscosity at their melting point. तो जब आप किसी भी ग्लासी स्टेट को हीट करते हो, तो जब वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है, तो उस मेल्टिंग के दौरान क्या होगा, उसकी विस्कोसिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जब उस स्टेट पे उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है, तो ड्यू टू दैट इंक्रीज विस्कोसिटी, उसमें जो मॉलिक्यूल्स है उनका एक प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं हो पाता है, उनमें एक हिंड्रेंस आती है। सो दैट इज द रीजन कि जो इनका मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट होता है ग्लासी स्टेट में, इट इज समवट रैंडमली अरेंज्ड, तो विच रिलेट्स विद द this property of the liquid due to this increased viscosity at their melting point. Now here the formation of this glassy state is explained on the basis of this graph. तो इस ग्राफ में अगर देखिए हम, तो सबसे पहले यहाँ पे जो x एक्सिस है
उस पे जो रिप्रेजेंट किया है हमने दैट इज द टेम्परेचर, एंड वाई एक्सिस जो है दैट डिनोट्स द स्पेसिफिक वॉल्यूम। मीन्स कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो चेंज इन टेम्परेचर से वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट होता है। नाउ अब यहाँ पे क्या है, आपके पास एक लिक्विड है, ठीक है। तो अब इस लिक्विड को आपने क्या करना है, सॉलिडिफाई करना है। तो आप इसको क्या करोगे, कूल करोगे, आप टेम्परेचर को डिक्रीज करते जाओगे। नाउ फर्स्ट पॉइंट जो है यहाँ पे, अब जैसे यहाँ पे आपने क्या किया, टेम्परेचर को आप ग्रेजुअली डिक्रीज करते जा रहे हो, ठीक है। अब इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, ये पॉइंट है जहाँ पे लिक्विड जो है दैट स्टार्ट्स टू गेट कन्वर्टेड इनटू द सॉलिड। तो ये जो टेम्परेचर है यहाँ पे दैट इज द मेल्टिंग टेम्परेचर, ठीक है। अब इस पॉइंट पे अगर आप क्या कर रहे हो, एक कांस्टेंट टेम्परेचर को मेंटेन करके रख रहे हो, सपोज दिस इज द टेम्परेचर, ठीक है। अब आपने इसको मेंटेन करके रखा काफी टाइम के लिए, और एंड यू लेट द लिक्विड टू गेट कन्वर्टेड इनटू द सॉलिड। तो अब क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, ये जो लिक्विड है इसका वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। अब क्या यहाँ पे आप कर रहे हो, कूल कर रहे हो, बट धीरे धीरे कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंगली जैसे जो वॉल्यूम है यहाँ पे वो कम होता जाएगा। तो इस दौरान इस टेम्परेचर पे क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल्स है दैट विल स्टार्ट टू अरेंज इन अ प्रॉपर पैटर्न, ठीक है। देन उसके बाद क्या होगा, जब इसका वॉल्यूम काफी डिक्रीज होगा, देन फर्दर जब आप और टेम्परेचर को डिक्रीज करते जाओगे तो वॉल्यूम जो है थोड़ा बहुत और डिक्रीज होता जाएगा, एंड दिस लिक्विड नाउ विल स्टार्ट टू गेट कन्वर्टेड इनटू द क्रिस्टल फॉर्म। तो अल्टीमेटली आपके पास एक क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म होगा अगर आप ये पैटर्न को फॉलो करोगे, ठीक है। नाउ सेकेंड थिंग इज कि अगेन आपके पास ये लिक्विड है, अब आप इसमें क्या कर रहे हो, दोबारा से टेम्परेचर को डिक्रीज करते जा रहे हो, बट अब इस पॉइंट पे क्या किया आपने, और टेम्परेचर को डिक्रीज किया। पहले आप क्या कर रहे थे, एक कांस्टेंट टेम्परेचर को मेंटेन रख रहे थे ताकि लिक्विड जो है वो धीरे धीरे सॉलिड में कन्वर्ट होता जाए, बट अब आपने यहाँ पे भी कोई कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया है, आपने फर्दर टेम्परेचर को और डिक्रीज करते गए। तो उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, जो वॉल्यूम है वो भी डिक्रीज होता जाएगा इसका, ठीक है। नाउ अब इस पॉइंट के बाद आपने क्या किया, हाँ अब ये जो यहाँ पे लिक्विड है इसको हम क्या कहेंगे, इट इज अ सुपर कूल्ड लिक्विड, ठीक है, क्योंकि आप इसमें क्या कर रहे हो, इसमें सुपर कूलिंग कर रहे हो कि आप इसके का टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हो इमीडिएटली, ठीक है। अब यहाँ पे अब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पे आपने क्या किया, टेम्परेचर को जो पहले ग्रेजुअली जैसे डिक्रीज हो रहा था, अब इस पॉइंट के बाद आपने रैंडमली इमीडिएटली आपने टेम्परेचर को एकदम से और ज्यादा डिक्रीज कर लिया, ठीक है। मींस कि यहाँ पे आपका टेम्परेचर का वैल्यू जो था दैट वाज दिस, अब इस पॉइंट के बाद एकदम से जो टेम्परेचर का वैल्यू आपने इसको प्रोवाइड किया दैट इज दिस, ठीक है। तो एकदम से जब आपने इसको यहाँ इस पॉइंट के बाद कूल किया तो क्या हो गया कि ये जो सुपर कूल लिक्विड था अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लासी स्टेट में। तो इस रेंज को हम क्या कहेंगे, ग्लास ट्रांसफॉर्मेशन रेंज, ठीक है। और जिस टेम्परेचर पे एक जो लिक्विड है, जो सुपर कूल लिक्विड ग्लासी स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे, फिक्टिव टेम्परेचर, ठीक है। अब उसके बाद है कि यहाँ पे जो आपका सुपर कूल लिक्विड है वो ग्लासी स्टेट में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। अब डिपेंडिंग ऑन कि आप टेम्परेचर को इमीडिएटली डिक्रीज कर रहे हो, मीन्स क्या फास्ट कूलिंग कर रहे हो या फिर आप स्लोली कूलिंग कर रहे हो, दैट इफेक्ट्स द वॉल्यूम ऑफ दैट ग्लासी स्टेट। जैसे ये वाला पॉइंट है इसमें आपने क्या किया, एकदम से फास्ट कूलिंग की, मींस कि इस पॉइंट के बाद आपने अब्रप्टली टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया तो यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, ठीक है। तो लेकिन जो वॉल्यूम डिक्रीज हुआ इट इज द वैल्यू ऑफ दिस वॉल्यूम, ठीक है। आपका वॉल्यूम की वैल्यू यहाँ तक आई जब आपने एकदम से इसको कूल किया। सेकेंड केस है आपने क्या किया, ये जो सुपर कूल लिक्विड को है आपने इसको ग्रेजुअली इसका टेम्परेचर डिक्रीज करते गए, फिर फर्दर इमीडिएटली आपने इसकी कूलिंग करी, लेकिन कंपैरेटिवली टू दिस
पॉइंट या दिस कर्व, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, इसको स्लोली कूल कर रहे हो, आप स्लोली इसका टेम्परेचर जो है यहाँ पे डिक्रीज कर रहे हो इसके कंपैरेटिवली, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, अगेन देयर विल बी अ ग्लास ट्रांसफॉर्मेशन रेंज, और ये सुपर कूल्ड लिक्विड जो है आपका किस में कन्वर्ट हो रहा है, ग्लासी स्टेट में। बट यहाँ पे जो वॉल्यूम की वैल्यू होगी इस ग्लासी स्टेट की, दैट विल बी लेस एज कंपेयर्ड to the condition when you immediately or you performed a fast cooling process, ठीक है। तो यहाँ पे इसका वॉल्यूम जो है वो और ज़्यादा कम होगा, मीन्स कि दोनों ही ग्लासी स्टेट में गए हैं, बट ग्लासी स्टेट में आने के बाद कब वॉल्यूम में ज़्यादा वेरिएशन होगा या कब वॉल्यूम में कम वेरिएशन होगा, दैट डिपेंड्स ऑन कि आप जल्दी से कूलिंग कर रहे हो या फिर आप स्लोली उसकी कूलिंग कर रहे हो, ठीक है। तो दिस हैपन्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द ग्लासी स्टेट। अब आपके पास थर्ड जो पॉइंट है दैट इज कि अगर आपका ये सुपर कूल्ड लिक्विड है, ठीक है, तो ग्लासी स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए आपने एब्रप्टली एक पॉइंट पे उसको रैंडमली इमिडिएटली कूल कर दिया। बट अगर आपका ये पैटर्न ऐसे ही चलता जाता है, जैसे आपका ये आपने एक्स्ट्रा प्लॉट जो किया है, तो अगर आपका सेम यही पैटर्न चलता टेम्परेचर का, इसके अकॉर्डिंगली अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करते तो अल्टीमेटली आपके पास क्या आता, एक सुपर कूल्ड लिक्विड आता, या जिसको आप क्या कहते हो, अमॉर्फस स्टेट भी कह सकते हो उसको। तो आपके पास अल्टीमेटली वो अमॉर्फस स्टेट आती। तो अब यहाँ पे क्या था, अब क्रिस्टलाइन के फॉर्म में यहाँ पे आपने देखा कि जब आपने टेम्परेचर धीरे धीरे डिक्रीज किया, एक कांस्टेंट टेम्परेचर इसको प्रोवाइड किया ताकि लिक्विड जो है धीरे धीरे सॉलिड में चला जाए। तो इस पॉइंट पे आप क्या हुआ कि जो मॉलिक्यूल्स थे यहाँ पे, उनको टाइम मिला ताकि वो अरेंज हो जाए, ठीक है। अब इस केस में क्या हो रहा है, जब आप सुपर कूल्ड लिक्विड को आप सुपर कूल्ड कर रहे हो, आप उसको इमीडिएटली कूल कर रहे हो कंपैरेटिवली टू दिस कंडीशन, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा है ताकि वो प्रॉपर अरेंजमेंट में सेट हो। तो इसीलिए वो किस स्टेट में चले जाते हैं, एमॉर्फस स्टेट में। और अगर आप फर्दर कंडीशंस को चेंज कर रहे हो, क्योंकि पर्टिकुलर टाइम टेम्परेचर पे आप फर्दर टेम्परेचर अब्रप्टली आप डिक्रीज कर रहे हो, तो वो एक अलग ही स्टेट में जाएगा जिसको हम क्या कहेंगे, ग्लासी स्टेट, ठीक है। एंड अगर आप फास्ट कूलिंग कर रहे हो तो फास्ट कूलिंग पे जो ट्रांजिशन यहाँ पे टेम्परेचर होगा, ग्लास ट्रांजिशन या ग्लास ट्रांसफॉर्मेशन, जो यहाँ टेम्परेचर आपका आएगा तो दैट विल बी हाई फिक्टिव टेम्परेचर। और अगर आप स्लो कूलिंग कर रहे हो तो वो टेम्परेचर जहाँ पे सुपर कूल्ड लिक्विड ग्लासी स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है आफ्टर स्लो कूलिंग, उस टेम्परेचर को आप क्या कहोगे, इट विल बी अ लो फिक्टिव टेम्परेचर, ठीक है। तो इस तरह से जो है जो लिक्विड्स है वो ग्लासी स्टेट में कन्वर्ट होते हैं। तो इसी तरह से अगर हम इसी प्रिंसिपल को फॉलो करें तो क्या हो सकता है कि हम कई सारे मटेरियल्स को लिक्विड से ग्लासी स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हम उनकी सुपर कूलिंग करें, अगर हम उनकी इमीडिएटली कूलिंग करें। बट डिपेंड्स ऑन दैट मटेरियल, कुछ मटेरियल जल्दी ग्लासी स्टेट में ट्रांसफॉर्म होते हैं और कुछ मटेरियल जो है बहुत टाइम लगाते हैं ग्लासी स्टेट में ट्रांसफॉर्म होने के लिए। So that's all about the today's lecture.